हेलो गाइस, मेरा नाम है मिलू और आप देख रहे हैं किट्टू बॉय 649 यूट्यूब चैनल। तो यार गाइस, आज के वीडियो में ना मैं एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ उन बच्चों का या उन भाइयों बहनों का, या जो लोग भी है ना, जैसे कह सकते हैं कि नीट और जेई जैसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। अभी 12th पास आउट हो गए या फिर 11th या 12th से ही पास, मतलब भी पढ़ाई करना चाहते हैं। क्योंकि गाइस, स्कूलों में उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, उस लेवल का नहीं पढ़ाया जाता है जिस लेवल का जेई और नीट में क्वेश्चंस आते हैं गाइस, है ना। तो बहुत सारों का ये मन में डाउट होता है कि हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। तो यार गाइस, मैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में दो कंडीशन बताऊंगा गाइस, है ना। ये हो सकता है आपकी मतलब कि पैसों की वजह से भी हो सकता है और पैसों की वजह से नहीं भी हो सकता है। आपका घर कैसा है, आपका मतलब कि आसपास का वातावरण कैसा है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाके पढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आप पे गाइस, आप अगर आप में कितना जुनून है, आप कितने कोशिश कर सकते हो या आप कितना कंसंट्रेशन करके पढ़ सकते हो गाइस, ये सब आप पे डिपेंड करता है गाइस, है ना। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं कंडीशन की। तो कंडीशन क्या है गाइस, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने 12th, अगर आप 11th 12th पढ़ चुके हो, है ना। क्योंकि गाइस 11th और 12th दोनों ही, मतलब दोनों का ही सब्जेक्ट, मतलब ये सिलेबस है ना। तो आपको दोनों ही विषय पढ़ने पड़ेंगे, 11वीं और 12वीं दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपने कितनी अच्छे से पढ़ा है, यानी कि देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, मान के चलो 100% में से अगर आपको 40% आता है ना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनलाइन में भी अच्छे से समझ आ जाती है ना। ऐसे बायो तो समझ आ ही जाती है और उतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगती है, क्योंकि गाइस मैं भी 1 साल पढ़ चुका हूँ और मैं ऑफलाइन से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि ऑफलाइन में कैसे और ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई होती है। देखो गाइस, इस बात का कोई शक नहीं है कि जैसे पीडब्ल्यू हो गई है ना, डाउट नेट हो गया, और अनअकैडमी की तो बात नहीं करूँगा क्योंकि वो मुझे वहाँ पे मैं हिंदी में नहीं पढ़ा हूँ और मैंने एक भी लेक्चर नहीं देखा। हाँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मैंने देखा है सी पाऊजा मैम के। और बट लेकिन डाउट नेट पे बायो पार्थ सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और पीडब्ल्यू पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट आप पीडब्ल्यू से ऑनलाइन पढ़ सकते हो गाइस। आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार हम बेच लेके पढ़े, टेस्ट दे, या फिर हमको वहाँ पे टेस्ट मतलब कि जैसे क्वेश्चंस मिले, अगर आप बेच लोगे तो क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बहुत सारे मिलेंगे करने के लिए, तो बेच लेने का ये भी फ़ायदा है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन है, या आपका भाई या बड़ा भाई या दीदी अगर वो पढ़ लिए हैं और उनके बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है एक्स्ट्रा, है ना, तो आपको चीज़ें लेने की आवश्यकता नहीं है गाइस। आपको ऑनलाइन फ्री में भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसी वीडियोस है, यानी कि मतलब ऐसी सीरीज बनी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है ना, हर एक चैप्टर में जो कंटेंट ऑनलाइन में मिलता है वही कंटेंट ऑफलाइन में भी मिलता है गाइस। देखो गाइस, जहाँ जिस कोचिंग में मैं गया था ना, वो कंटेंट देख के और ऑफलाइन का कंटेंट मुझे सेम टू सेम ही लगता है गाइस। और कभी कभी कुछ कुछ चैप्टर में तो ऐसा लगता है कि गाइस ये ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा ही पढ़ाया जा रहा है ना, और ज़्यादा अच्छे से समझाया जा रहा है जितना ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया जा रहा है। और गाइस, ऑनलाइन में आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ऑफलाइन में नहीं होता है गाइस। और ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है ना गाइस। ये लिख के ले लो गाइस, ऑफलाइन में अगर आप जाओगे ना तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है, आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा वेस्ट होती है, ज़्यादा लगती है ना गाइस। ऑफलाइन जाते हो ना तो एक एक थकान सी हो जाती है गाइस, और ऑनलाइन पढ़ते हैं ना तो ऑनलाइन में आपको थकान भी नहीं होती है। सबसे पहला टाइम भी बच जाता है, दूसरी बात है कि आप घर पे या रूम पे ही पढ़ते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें है ना, मतलब इसमें फ़ायदा हो जाता है ऑनलाइन में। और ऑफलाइन में एक फ़ायदा ये होता है ना कि जो चीज़ें ऑनलाइन में नहीं समझ आती है ना, वो ऑफलाइन में भी समझ आती है, भले ही सेम टू सेम पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा हूँ। देखो, ऑनलाइन में क्या होता है, अपना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, हम फोकस नहीं कर पाते गाइस, हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं आसपास की चीज़ों से। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, वहाँ पे सारे लोग पढ़ने वाले होते हैं, टीचर्स भी स्ट्रिक्ट होते हैं, और अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं तो मतलब कि एक तरह से वो कहते हैं ना कि हमको क्लास से बाहर निकाल देते हैं। हमको भी निकाला है गाइस, 2-3 बार तो हमको निकाल दिया था क्लास से। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन में ना ये थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है कि हमें चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाती है। ये सब अपने ऊपर है गाइस, अगर आप अच्छे से पढ़े हो 11th-12th तो गाइस आपको ऑफलाइन में भी समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि गाइस ऑफलाइन में ही मतलब कि ऑफलाइन पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, नहीं होता गाइस, ये सब एकदम मतलब एक तरह से मिथ्या है गाइस। ये सब आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी पढ़ाई करते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, सबसे ज़्यादा डिपेंड ये करता है गाइस। आप मानोगे या नहीं मानोगे, मैंने 1 साल पढ़ के देख लिया है, मुझे ये सब यकीन हो गया है कि सारी चीज़ें अपने पे ही डिपेंड करती है। आप अकेले पढ़ो, मतलब कि ऑफलाइन पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो, कोई चीज़ मैटर नहीं करती है गाइस आपकी, बस मैटर करता है तो आप कितना पढ़ रहे हो, आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। तो गाइस मैक्सिमम
देखो गाइस, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगली वीडियोस आएगी उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में यही बताने वाला था देखो। और ऑफलाइन की ये भी एक कंडीशन है कि आपका ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। कितने लगेंगे? मेरे लगे थे कई 1.5 लाख रुपये, है ना। देखो 70,000 तो फीस ही हो गई, है ना, बाकी खर्चा हो गया, बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है गाइस, वहाँ पे किराया जाना पड़ता है गाइस, है ना, रूम अगर दूर ढूंढना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, खाने पीने खाना बनाना करके ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है गाइस। ये लिख के ले लो आप, मानो या ना मानो। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी बड़ी दीदी है या आपके बड़े भैया है या आप खाना लगवा रहे हैं, टिफ़िन लगवा लेते हैं ना गाइस जिसे, है ना, तो वो बात अलग है। लेकिन टिफ़िन का खाना मज़ा नहीं आता गाइस, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। तो इन चीज़ों पे ना आप थोड़ा-सा ध्यान रख के सोच लेना, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन जो है ना गाइस, आप घर पे पढ़ोगे, आपको ना खाना बनाना पड़ता, ना ही कपड़े धोना पड़ता, मतलब बहुत सारी चीज़ें में फ्रीली हो जाते हैं। ऑनलाइन में क्या रहता है, आप सिर्फ अपना पढ़ाई का ही काम रहता है गाइस। तो आप देख लेना गाइस, ये सारी कंडीशन होती है गाइस ऑफलाइन और ऑनलाइन में। और ऑनलाइन की फ़ीस बोले तो लगभग 5 से 10 हज़ार ही होती है गाइस, ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फ़ीस लगने वाले हैं गाइस। यस। तो गाइस अगली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो मैंने गलतियाँ करी थी ना। तो मतलब कि 1 साल में मैंने जो एक्सपीरियंस किया, यानी कि 1 साल में मैंने जो देखा कि नीट में सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, है ना। वैसे तो गाइस सर लोग, टीचर लोग बहुत सारे जो है ना, पीडब्ल्यू के है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन गाइस मैं एज एक स्टूडेंट गाइस, है ना, एक तैयारी करने वाला बंदा हूँ ना, तो मुझे लगता है ना कि गाइस मैं हिंदी मीडियम या फिर मेरे जिस लेवल का मैं बंदा हूँ ना गाइस, तो बहुत सारे मेरे लेवल के बंदे होंगे, नहीं भी होंगे, तो मेरे से रिलेट कर पाएंगे गाइस। तो मैं एक चीज़ें है ना वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आने वाली वीडियो है ना गाइस, मतलब इससे अगले आने वाली वीडियो ना गाइस बहुत खास होने वाली, तो आप भूलकर भी मत छोड़िएगा। तो आपका डाउट क्लियर हो चुका है। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस तो बेटर होगा आप ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन ही पढ़ो। ऑफलाइन अगर आप देख सकते हो आपके पास पैसे है, आपके माँ बाप के तैयार है कि आपके पैसे लगाने के लिए, तो आप ऑफलाइन भी जाना बेस्ट रहेगा गाइस। ज़्यादा बेस्ट ऑफलाइन ही होता है। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।